हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और मैं आप लोगों के समक्ष आज आया हूं गणित के खास एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सबको डराता होगा, लेकिन आज मैं उसको बहुत ही सहज और सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा गणित में कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसके बाद खुद आपको लगेगा तो मेरे को बताइएगा कि हाँ सर, इससे हमको बहुत कुछ बेनिफिट हुआ और हमारा बेसिक बहुत कुछ क्लियर हुआ, है ना। तो बोलोगे सर इतना देर हो गया, इसको क्यों नहीं बता रहे हो? नाम तो नाम है उसका, क्या है, थोड़ा कंसेप्ट हम परसेंटेज का करेंगे, उसके बाद मेन चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या हो गया? लाभ एवं या और हानि। आज हम क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। ये चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में मैं बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा जिसको अगर आप लोग कैच करके रख लिए और हमेशा 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 इस बात को अगर ध्यान रख लिए कि ये गलती नहीं करना है और इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, आप लोग भी सुनते ही होंगे, है ना। कुछ कुछ शब्दों को देखिए, आप सुने होंगे। इसमें क्या होता है? एक शब्द होता है मूलधन। ये क्या होता है? एक शब्द क्या होता है? मूलधन। मूलधन सुने होंगे, जिसको पी से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी, पी से मूलधन। और एक सुने होंगे इसी में मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट। और सुने होंगे इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और सुने होंगे विक्रय मूल्य, जरूर सुने होंगे, है ना। अमाउंट तो क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसको कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं? इसको कॉस्ट प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? है ना। कहीं पे और लिखाया है तो हाँ, यहाँ पे असली चीज तो लिखाया नहीं। एक होता है लाभ और एक होता है हानि। दिखाई पड़ रहा होगा सभी को, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। लाभ और हानि, इसको बोलते हैं प्रॉफिट और इसको बोलते हैं लॉस। इसी में एक और शब्द आता है, ध्यान से देखिएगा। एक आता है छूट या बट्टा। या बट्टा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को अगर अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर इन शब्दों को आप अच्छे से समझ लिए, इनका मतलब समझ लिए, तो मान के चलिए कि आपका 50 से 60% काम तो यहीं पे खत्म हो गया। 50 से 60% काम तो यहीं पे खत्म हो गया। मैं शुरू करता हूं, आप लोग बस इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो को एक बार में पूरा कंप्लीट देखिएगा भाई। एक बात और बताना ही भूल गया था, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर उसका आप एक्चुअल 100% आउटपुट लेना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आप एक बार में, एक वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि इस कंटेंट में कमी है। आप एक बार में एक बार देखिए, भले चाहे 2 दिन में निकाल के समय देखिए या 1 दिन में निकाल के समय देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि हर चीज को मैं एक साथ कनेक्ट करके बताऊंगा और आपका पूरा माइंडसेट को ऐसे सेट कर दूंगा कि आपको कभी गणित से डर नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं बहुत जगह भी पढ़े होंगे, ये सब वही है, सूत्र वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आज क्या अलग है, तो आप इस क्लास को देखने के बाद मेरे को बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होगा?
वह पैसा जो हमारे पास पहले से, या वह धन जो हमारे पास पहले से होगा। क्लियर है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारा धन मतलब क्या, पहले से जो हमारे पास है। मिश्र धन क्या होगा, एक शब्द यहाँ पे छूट गया है, एक शब्द होता है यहाँ क्या, ब्याज। एक शब्द क्या होता है, ब्याज। एक शब्द क्या होता है, ब्याज। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ना। तो मूलधन क्या होगा, जो पहले से हमारे पास है, और ये जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हुआ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। और क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, तो खरीदी मूल्य, जिससे आप किसी सामान को क्या करके लाए, खरीदी करके लाए। और विक्रय मूल्य क्या है, बेचने का मूल्य। ये मैं पूरा एकदम बेसिक से करवा रहा हूं, आप ये नहीं सोचिएगा कि हमको आता है तो बिल्कुल सही बात है, आता होगा, फिर भी इसको देखना है। बेचने का मूल्य और लाभ, मतलब अगर हमको फायदा हुआ तो लाभ, अगर मेरे को घाटा हुआ तो कम। ये कैसे जानोगे कि मेरे को लाभ हुआ है, कैसे जानोगे कि मेरे को लाभ हुआ है कि हानि, क्यों हम इसको देखेंगे कि मैं खरीदा कितने में था, अगर इससे मेरे को प्लस हो गया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, और इससे अगर मेरे को क्या हो गया, माइनस हो गया, तो मेरे को क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, एकदम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम ध्यान बनाए रखिएगा बिल्कुल भी। इसको बिल्कुल नोट करके लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप अपने आप इमेजिन करिएगा कि आप कोई व्यापारी हैं या दुकानदार हैं या कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, सामान लेने देने वाले हैं, बेचने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर क्या है ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है, एक सामान को खरीद के लाता है, एक सामान को अपने पास खरीद के लाता है। मान लीजिए वो सामान क्या है, ये जिसका कीमत है मान लीजिए 100 रुपए। ध्यान दीजिएगा भाई, अब ये 100 रुपए का सामान है। अब ये मान लीजिए, इसको मैं अंक में ही ले लेता हूँ, मान लीजिए कितने रुपए का सामान था, ये 100 रुपए का सामान है, खरीद के लाया। अब इस सामान को ये क्या किया, किसी को बेचेगा, किसी को बेचेगा, किसी को बेचेगा। अब ये बेच दिया कितना में, 120 रुपए में, और किसी को बेच दिया ये 90 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, ये किसी को बेच दिया 120 में, और फिर किसी को बेच दिया 90 में। सामान तो कई सारे चीज हैं उसके पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आप कैसे जानेंगे, इसको लाभ हानि हो, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस हमको पता है, कॉस्ट प्राइस हमको पता है। अब ध्यान से सोचना, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इमेजिन करिएगा, ये कोई व्यक्ति है, इसके पास 2 ठो सामान है, ये और ये। अब इसको ये 120 रुपये में बेचा, इसको ये 90 रुपये में बेचा। अब आप बताइए, इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए, सोचिए थोड़ा। ये व्यक्ति है, इसके पास कुछ सामान था, ये सामानों को क्या किया, इसको बेचा और किसी को भी बेचा, 120 रुपये में बेचा, 90 रुपये में, उसकी मर्जी जितना रुपये में बेचा। अब आप ये बताइए, इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताइए। समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज को कनेक्ट करना चाह रहा हूं। हाँ, अगर समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप लोगों का थोड़ा सा है। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कभी भी किसकी बात आ जाए, लाभ या हानि, लाभ या हानि की बात आ जाए, लाभ या हानि की बात आ जाए, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं, लाभ या हानि की बात आ जाए, हमेशा 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 बात किससे तय होगा, क्रय मूल्य से। इसका संबंध किससे बनाओगे आप, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से आप खुद से सोच के देखिएगा कि अगर जब तक कोई चीज को आपको ये नहीं पता कि ये चीज कितना रुपए का था,
आप कैसे जान पाएंगे कि मेरे को लाभ हुआ या हानि हुआ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं पर भी मैं विक्रय मूल्य का बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी और दूसरे चीजों के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ना तो मैं अंकित मूल्य का बात कर रहा हूँ, ना तो यहाँ पे मैं कुछ भी मार्केट प्राइस हो गया और कुछ चीज इनके बारे में बात, सिर्फ मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ अभी पे, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्रय मूल्य के बारे में और लाभ और हानि। ध्यान से देखिएगा भाई, अगर ये समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा यही 50-60% खत्म। ध्यान दीजिएगा। अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, सेम यही व्यक्ति है, मान लीजिए कौन है? यही व्यक्ति है। कौन है? यही व्यक्ति है। कौन है ये? यही व्यक्ति है। ध्यान से देखिएगा, ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति कोई सामान को क्या करता है? खरीदता है। खरीदता है, खरीद के लाया कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 रुपए में। अब आप बताइए कि इस सामान को कितना रुपये में बेचेगा तो इसको हमेशा फायदा होगा? कितना रुपए में बेचेगा? तो सबको पता है कि 100 रुपए से कम में तो नहीं बेचेगा, 100 से प्लस में बेचेगा, चाहे कितना रुपए में बेचेगा तो क्या हो जाएगा? इसको फायदा हो जाएगा। और 100 से कम में बेचेगा तो क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? इसको घाटा हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। लेकिन अब बात यहाँ पे आता है कि इसको चाहता है ये कि क्या हो कि मेरे दुकान में लोग बाग ज्यादा आए और मैं क्या करूं, उनको थोड़ा सा ऑफर दूं तो मजा आ जाए, ताकि क्या हो कि बगल वाले दुकान से ज्यादा मेरे दुकान में बिक्री हो तो मेरे को प्रॉफिट भी जबरदस्त हो। लेकिन अब समस्या तो ये है, समस्या तो ये है कि अगर ये ज्यादा सामान इसको अगर छूट देना है, छूट देना है तो इसमें छूट दे देगा क्या? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए। इसको मिटाता हूं, आप खुद सोचना थोड़ा सा। आप एक दुकानदार हैं, कोई सामान लेके आए। साथियों, मेरा थोड़ा गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाया हूँ क्लास में, जो शायद मेरे वॉइस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्रय मूल्य था कितना? 100 रुपए। तो आपको पता होगा कि इससे मैं कम में बेचा तो घाटा, इससे ज्यादा में बेचा तो फायदा, है ना? तो आप अगर किसी को भी छूट देना चाहिए, देखिए यहाँ पे बात किसका कर रहा हूं मैं? छूट का, भी डिस्काउंट का। किसका बात कर रहा हूँ? छूट का। देखिए यहाँ पे मैं किसका बात करने लगा यार? छूट का। कि आप छूट कहाँ दोगे? आप छूट कहाँ दोगे? ध्यान दीजिएगा, आप डिस्काउंट कहाँ देंगे? भाई डिस्काउंट इस तरीके से देंगे कि आपको घाटा हो जाए? देंगे क्या? कोई है ऐसा जो चाहता है कि मैं छूट भी दे दूं और मेरा क्रय मूल्य से भी मेरे को कम पैसे मिल जाए और मेरा घाटा हो जाए तो मेरे को मजा आ जाए? है क्या कोई ऐसे? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, छूट, छूट हमेशा किस में दिया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, छूट किस में दे सकते हो? किस में दे सकते हो? या तो सेलिंग प्राइस में दे सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस में दे सकते हैं, मतलब विक्रय मूल्य में दे सकते हैं। विक्रय मूल्य में दे सकते हैं, लिख दिए हो भाई ना पहले से, बेचने वाले मूल्य में दे सकते हैं, या तो किस में दे सकते हैं? छूट। छूट किस में दे सकते हैं आप? उसमें जो एमआरपी लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट। अंकित मूल्य मैं नहीं लिख पाया हूं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अंकित मूल्य, जो भी आप सामान खरीद के लाते हैं, जो भी आप सामान खरीद के लाते हैं उसके ऊपर जो रेट लिखा रहता है ना, वही रेट क्या होता है? एमआरपी, अंकित मूल्य। उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? हाँ, आप जाते होगे तो मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती दे दो तो उसके ऊपर 10 रुपया लिखा है तो उसको आप 10 रुपए देके ले आते होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिख देता हूं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, जो कि उसमें अंकित रहेगा। इससे ज्यादा रुपया में आप नहीं बेच सकते कोई भी सामान को। ध्यान दीजिए, सॉरी, माफी चाहूंगा भाई इसके लिए। तो छूट हमेशा किस में देंगे? सेलिंग प्राइस में। देखिएगा इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ये कोई 100 रुपया का सामान था, अगर ये इसी में छूट दे देगा, क्रय मूल्य में ही, ये क्या है? अगर इसी में छूट दे देगा तो ये तो कम रुपए में बेचा जाएगा, और कम रुपए में बेचा जाए तो इसको घाटा हो जाएगा। और एक दुकानदार का परम कर्तव्य है कि वो क्या करेगा? वो घाटा में नहीं बेचेगा। तो क्या करेगा? ये सामान था कितना का? 100 रुपए का। ये क्या करेगा? उसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा? अंकित मूल्य करेगा। क्या करेगा? उसमें अंकित मूल्य बनाएगा अपना खुद से। मान लीजिए 100 का सामान था तो कितना उसमें कर दिया? ये 120 रुपए। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसका रेट कितना कर दिया? मान लीजिए 160 रुपए। कितना रेट लिख दिया 100 का सामान के ऊपर? हो 160 रुपए।
अब 160 रुपये लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। अब 160 रुपये कौन सा रेट बन गया बताएंगे भला, ध्यान से देखिएगा और बताइए। इस क्रय मूल्य था 100 रुपया, अब इसके ऊपर क्या है वो 160 रुपये लिख दिया, या उसका रेट निर्धारित कर दिया कि मैं 160 रुपये में सामान को बेचूंगा। अब आप लोग बताइए कि ये वाला कौन सा रेट बन गया, कौन सा रेट बन गया बताइए। एग्जैक्ट वही होगा जो आप सोच रहे होगे, वही होगा। ये कौन सा बन जाएगा, बेचने वाला। तो कौन सा बन जाएगा, ये बेचने वाला, सेलिंग प्राइस। ये कौन सा प्राइस बच गया, सेलिंग प्राइस। इसमें वो छूट दे सकता है, इसमें वो छूट दे सकता है, सेलिंग प्राइस में छूट दे सकता है। तो इसके बाद क्या छूट नहीं दे सकता, हाँ तो इसके बाद उसका अगर प्रॉफिट का बन रहा है तो इसमें भी छूट दे सकता है। ध्यान से इतना सब बताने का मेरा मतलब है, जब भी मैं छूट की बात करूंगा, जब भी मैं छूट की बात करूंगा, जब भी मैं छूट की बात करूंगा तो आपको कहां दौड़ना है, सेलिंग प्राइस में या तो मार्केट प्राइस में। किधर नहीं छूने का, इधर टच नहीं करने का। किधर टच नहीं करने का बाबू, तो इधर टच नहीं करने का। किधर, कास्ट प्राइस की तरफ बिल्कुल भी टच नहीं करने का। कब, जब मैं छूट दूंगा, जब मैं छूट दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, छूट के समय में छूट का दुश्मनी किससे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के समय किसको टच नहीं करेगा, ये इनको टच नहीं करने का, इनको टच नहीं करने का। और जब छूट देंगे, छूट देना होगा तो इसको टच करना, इसको टच करना, बट इसको टच, सॉरी हाँ, इस टाइम पे उसको टच नहीं करेंगे लेकिन इसको टच करेंगे। और जब छूट देना हो तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, किसको टच करेंगे, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्लियर है, आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार और, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छूट की बात करूंगा तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस से, और अगर कहीं मैं कभी भी लाभ हानि की बात किया तो किस में बात करूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस से। कभी भी ध्यान से इसको गलती नहीं करिएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नोट, क्या नोट है भाई, नोट ये है, लाभ हानि किस मूल्य पे दिया जाएगा, लाभ हानि की गणना हमेशा किस मूल्य पर किया जाता है, किस मूल्य पर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। हो गया, इसको देखिएगा। छूट या बट्टा, या हिंदी में इंग्लिश में बोलो तो डिस्काउंट किसमें दिया जाएगा, तो डिस्काउंट हमेशा किसमें दिया जाएगा, हमेशा, हमेशा सबको हटा देता हूं, डिस्काउंट दिया जाएगा, किसमें दिया जाएगा जी, किस मूल्य पर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, या तो विक्रय मूल्य पर, या तो विक्रय मूल्य पर। क्लियर हुआ, ओके। अब हम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सॉरी क्लास को यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी मैं आ रहा हूँ क्या, हाँ, आप देखिए अब नहीं आ रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाता हूं इसको मैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार एक सामान को 1200 में, 1200 में बेचता है, बेचता है, एक सामान को 1200 में बेचता है।
तो उसे ध्यान दीजिएगा 20% की हानि होती है, हानि होती है। दुकानदार दुकानदार 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपया में बेचेगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिखने में समय लग रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, हाँ, पर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए बनाने की कोशिश करिएगा, अपने से वीडियो को रोक के खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, अपने आंसर को मिलाइएगा, कहाँ पे गलती हो रहा है उसको चेक करिएगा और उसमें सुधार करिएगा। कोई भी पहले इसको वीडियो को देख के, हल को देख के फिर बाद में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज में क्लियर करते गया हूँ, प्लीज देखिएगा। जो दुकानदार है आपको समझ में आ गया होगा कि 1200 रुपये में क्या कर दिया, सामान को बेच दिया, 1200 रुपया में सामान को बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। अब उसको क्या चाहता है कि मेरे को 10% लाभ हो, 10% का लाभ हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं, सबको करना है। हल इसका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, बता सकता है कोई, हाँ प्लीज बताइए, क्या करोगे आप लोग, किस चीज को खोजने का प्रयास करोगे, तो बिल्कुल बातों को भूलना नहीं है, किस चीज को इधर उधर गणित बुरा भाग नहीं कर देना है किसी के साथ, है ना। हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट प्राइस को निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ क्या बोला है कि उसे 20% की हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमको जब तक नहीं मिलेगा कौन सा मूल्य मान नहीं चले, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपन को चाहिए। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, तो खरीदी मूल्य, खरीदी मूल्य, कौन सा मूल्य, खरीदी मूल्य, खरीदी मूल्य चाहिए, तो खरीदी मूल्य कहां से मिलेगा, बताइए कहां से मिलेगा, कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ, तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, 1200 में 1200 का 20% निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 120 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 140 रुपया, कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। अब क्या करोगे इसको, 1200 रुपया में क्या करोगे, इसको 12 घाटा हुआ है तो 1200 रुपया हम क्या करेंगे, 140 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1340 रुपये, 1340 रुपये आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। सही है, आप लोग भी कर लिए होगे, आशा कर लिए, इतनी आंसर आया है क्या सब लोगों को, है ना। तो ये अगर इसे कर लिए होगे तो बहुत ही अच्छी बात नहीं, बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि देखिए जो गलती आप लोग किए होगे अपने कॉपी से मिलाइएगा, सेम यही गलती कर रहे होगे कि सेम यहाँ पे क्या किए होगे, 1200 को इसमें 20% माइनस करके उसमें क्या कर दिए होगे, जोड़ दिए होगे, और ये ऑप्शन आपके आंसर में नहीं लिखा होगा, उसको आप क्या कर दोगे, चेक कर दोगे। ऐसे किए हो ना, कितने लोग किए हैं, कमेंट करिएगा कितने लोग किए हैं। ये हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्यों, यहाँ हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को ही बदल दिए। 1200 रुपये क्या है, देखिए तो क्या है 1200 रुपये, देखिए 1200 रुपये क्या है भाई, क्या है, देखो इसको, क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है, बेचने का मूल्य है। और मैं क्या बताया हूं, क्या बताया हूं मैं, इस बात को आपको नहीं भूलना है, इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जब भी मैं लाभ हानि की बात करूंगा तो मैं केवल क्रय मूल्य की बात करूंगा। एवरीवन क्लियर, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको मैं सुधार रहा हूं, जो आधा वीडियो देखे होंगे वो तो भाग जाएंगे, बोलेंगे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, उसको पूरा देखना है, एक बार में देखना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सेलिंग प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज गणित में नहीं दी है तो क्या करेंगे, माना कि
क्रय मूल्य सीपी या क्रय मूल्य, बार बार लिख रहा हूं, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, एक्स रुपया रहा होगा। यहां तक सबको क्लियर है कि एक्स रुपया का वो सामान रहा होगा। लेकिन जब उसको क्या किया, ये बेचा कितने में, 1200 रुपया में, 1200 रुपया में जब उसको बेचा तो ये मूल्य कौन सा, उसका सेलिंग प्राइस। जब बेचा है तो उसको घाटा कितना हुआ है, 20% का। घाटा कितना हुआ है, 20%। ध्यान से देखिएगा, घाटा कितने का हुआ है, 20% का। क्या इसमें हुआ है, इसमें हुआ है क्या, नहीं। किसमें हुआ है, उसके खुद का जो पैसा था उसमें घाटा हुआ है, उसमें घाटा हुआ। तो एक्स रुपया, हाँ तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, 1200 रुपये। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पैसा इस पैसा से थोड़ा सा कम होगा, ये पैसा इस पैसा से, ये जो सेलिंग प्राइस वाला पैसा है इस पैसा से कम होगा। क्यों, क्योंकि उसको घाटा हुआ है। अगर घाटा नहीं हुआ होता तो एक्स जितना बराबर है उतने बराबर ये भी होता, लेकिन ये कब बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये पहले ये मेरा जो पैसा था, एक चीज और समझा देता हूँ, इस 1200 रुपये में बताइए क्या ये पैसा नहीं है इसमें शामिल, ये पैसा इसमें शामिल है, बस ये पैसा थोड़ा सा कम शामिल है क्योंकि कुछ हिस्सा उसका घाटा हो गया है। तो क्या हो जाएगा, वही वाले घाटा वाले पैसा को मैं क्या कर दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। घाटा वाले पैसे को इसमें मैं जोड़ दूंगा। सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट जो रह गया था वो एक कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं बच्चे भी हैं और मेरे से कुछ सम्माननीय व्यक्ति भी हैं इसमें, है ना, जो मेरे से बड़े हैं, उन लोग भी देख रहे होंगे। तो गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, देखिए ये जो 20% लिखा हुआ है ना, 20% लिखा हुआ है ना, कभी कभी वो क्या समझ लेंगे इसको 20 रुपया, ये गलती कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है भाई, ये परसेंट है, ये क्या है, प्रतिशत में है, ये क्या है, प्रतिशत में है, पैसा में नहीं है, ये प्रतिशत में है। और ये क्या है, पैसा में है, रुपया में है, रुपया में है, ध्यान दीजिएगा, पैसा में है। ये समझ में आ गया। तो ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये किस में है, रुपया में है, और ये कितना में है, देखिए ये भी रुपया में, लेकिन ये देखो इसको लॉस हुआ है जो किस में है, प्रतिशत में है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, उस प्रतिशत से किसको निकालना है, पैसा को निकालना है। तो क्या होगा, देखिए एक्स रुपया का पहले समान था, एक्स रुपया का क्या था, पहले समान था, इसमें से क्या हुआ है, 20% का घाटा हुआ है। किसका 20% घाटा, क्रय मूल्य का, ये क्रय मूल्य है भाई। इस क्रय मूल्य का 20/100, ये दोनों को मैं जब कंप्लीट, जिसका जो उत्तर आएगा वो किसके बराबर है, हमारे 1200 के। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हल जब करेंगे हम लोग तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सबको पता होगा इसको कैसे हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, क्लियर है यहाँ पे। अभी 5x इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 20 एकम 20, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और नीचे क्या बच जाएगा 5, और इधर कितना है 1200। हल कर लीजिए, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, और 5x में 1x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 गुणित 5, कितना हो जाएगा 1200 गुणित 5, और 12 पंचे 60, और ये हो गया 2 तो 0, ये हो गया 4x, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 2 3/4, 4 एकम 4, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे लिखता हूँ, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंचे 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंचे 20, और ये 0 और ये 0, कितना आंसर आ गया, क्या रुपया आ गया जी, 1500 रुपया। 1500 रुपया हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये लेंदी लग रहा होगा, ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को नहीं भुलाना है ना। इसको जब आप सीख जाओगे, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा परसेंट के कॉन्सेप्ट से कि 1 मिनट का है, कितना मिनट का है, 1 मिनट का प्रश्न। अभी आगे 1500 रुपया, अब क्या बोला है दुकानदार, देखिए क्या चाहिए उसको, देखिए फिर यहाँ पे बात किया है किसका, लाभ का। अब मैं जान गया हूँ मेरा सामान कितना रुपया का था, 1500 रुपया का, लेकिन अब मेरे को लाभ चाहिए, तो मैं लाभ के लिए क्या करूंगा, इसको कितना प्रतिशत लाभ के लिए, कितना प्रतिशत लाभ के लिए, ध्यान से, तो 10% लाभ के लिए। तो कितना था, 1500 था, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10/100, तो ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, तो कितना आ गया 150 रुपये। तो क्या ये उत्तर हो जाएगा,
क्या 150 रुपए में बेच दोगे हड़बड़ी में, बिल्कुल इसी को टिक करके आ जाओगे? नहीं, उसमें दिया रहता है ऑप्शन में, नहीं इसको नहीं उत्तर करना है हमको। अभी उत्तर कहाँ है, अपन को बोला है कि उसे कितने रुपयों में बेचेगा, तो अपन को सेलिंग प्राइस चाहिए। ये तो सिर्फ उसका 10% है, उसका क्या है, ये 10% है। अपन को क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो ये 1500 रुपया तो उसका खुद का रहेगा और 150 रुपया क्या रहेगा उसका, उसमें जोड़ देगा। तो कितना हो जाएगा, 15 एक 1650 रुपया। क्लियर हो गया? 1650 रुपया में क्या करेगा, उसका रेट निर्धारित करेगा, तो जाकर उसको 10% का फायदा होगा। आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर जिसको बहुत जो पुराने होंगे, जो पहले से जानते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ शॉर्टकट में। अगर देखना चाहो देखिए, 1200 रुपया में बेचा और 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट रहता है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये भी नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसका कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट से बना लेता हूँ इसको। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 20% कमी हो गया है, घाटा हो गया है, तो मतलब क्या हो गया, वो 80% होगा। तो कौन 80% होगा, तो 1200 कितना होगा, 80%। तो 1200 जब 80% ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100% कितना, तो 100% x गुणा भाग लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इधर चला जाएगा, इधर कैसे भी करके देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये 100 हो जाएगा, ये गुणा हो किधर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 1200, और ये 80 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या देख, कटा के देखिए आ रहा है क्या आंसर, हाँ ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 8 एकम 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आ रहा है क्या, 2 एकम 2 और 2 15 30। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, 100 गुणित 15 आया कितना आंसर, 1500 आया कि नहीं आया भाई, आप ही लोग बताएंगे। आया ना? तो जब 1500 आ गया, तो 1500 की फिर बात क्या हो जाएगा, इसका 10% फायदा है। तो आपको सबको पता है कि एक पॉइंट है ना, अगर हटा दूंगा तो 150 रुपया, तो कितना हो जाएगा इसका, इसको निकाल ही सकते हो। फिर इस तरीके से निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1500 प्लस 150 का आंसर कितना आ जाएगा, 1650। एक ट्रिक इससे भी और शॉर्टकट में है, वो ट्रिक भी आपको करवा दूंगा। पर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के इसको हल करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन पेपर में आ जाता है और ये क्वेश्चन बनाने में गलती हो जाता है। ठीक है, तो आज का यही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर आप लोग भी बोलोगे सर आप तो बोले थे 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और इतना मिनट का वीडियो बना दिए। चलिए ठीक है, 100% कमेंट करिएगा भाई आप लोग, क्योंकि अब आप ही लोगों का दुआ था, आप ही लोगों का सहयोग था, तो मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब मैं लाइव वीडियो आप लोगों के सामने बना सकता हूं, तो आइएगा, तो फिर हम लाइव क्लास करेंगे। कल इसी से मैं आगे सीरीज चालू करूंगा, ये 2-3 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए ओके। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए भाई।